इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। प्रदेश में इस वर्ष भी छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। ये जानकारी राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में छात्र नेता की ओर से दायर याचिका के जवाब में दी। सरकार ने साफ कहा है कि छात्र संघ चुनावों में लिंग दोह कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन होता है। साथ ही राजस्थान के 7 सबसे बड़े विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भी सरकार से चुनाव रद्द करने की अपील की है। छात्र संघ चुनाव को राजनीति की पहली सीढ़ी माना जाता है। कॉलेजों में होने वाले ये चुनाव युवाओं में राजनीतिक जोश पैदा करने के साथ साथ उन्हें राजनीति का व्यवहारिक अनुभव भी देते हैं। छात्र राजनीति को प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला महत्वपूर्ण माना जाता है। चुनाव नहीं होने से नए नेता तैयार नहीं हो पाएंगे, जिससे वे युवा जो भविष्य में राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं वे इससे वंचित रह जाएंगे। प्रदेश के सभी बड़े नेता विश्वविद्यालय की राजनीति से ही आगे बढ़कर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। पिछले 3 वर्षों से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी मौजूदा भाजपा सरकार ने चुनाव करवाने का निर्णय नहीं लिया है। इससे छात्र नेताओं में नाराजगी है। चुनाव रद्द होने के बाद उदयपुर के छात्र नेताओं ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की, चाहे वे NSUI से जुड़े हों या ABVP से। मयूरध्वज सिंह चौहान, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, मोहनलाल सुखेड़ा विश्वविद्यालय। जैसा कि अभी कुलगुरु और सब सरकार ने मना किया है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए, तो छात्र संघ चुनाव एक राजनीति की पहली सीढ़ी मानी जाती है। तो छात्र संघ चुनाव नहीं करा के सरकार क्या करना चाह रही है ये तो नहीं ध्यान, पर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। और कुलगुरु ने इस वजह से मना किया होगा क्योंकि हर कोई किसी न किसी यूनिवर्सिटी में कोई समस्या या कोई चोरी या कोई मची हुई है सब तरफ। तो उनकी आवाज कौन उठाता है? छात्र नेता, स्टूडेंट लीडर यही उठाते हैं। तो कुलगुरु तो इसलिए नहीं चाहते कि उनके यहाँ वो नहीं चाहते कि किसी भी चीज का कोई उजागर हो, जैसे क्लासे टाइम पे नहीं लग रही है या शिक्षक नहीं आ रहे हैं या शिक्षक कम है या किसी भी चीज को लेकर कोई भी थोड़ी सी भी त्रुटि है तो वो बाजार में नहीं आए, मीडिया के माध्यम से बाहर नहीं आए। इस वजह से वो चाहते हैं छात्रों की आवाज दबाना। छात्र संघ चुनाव होंगे, स्टूडेंट लीडर होंगे, अध्यक्ष होंगे, तो वो छात्रों की और यूनिवर्सिटी की ओर समस्या आगे बढ़ाएंगे। तो उसको देखते हुए कुलगुरु चाहते हैं कि उनकी पॉलिसियां आउट नहीं हो, इस वजह से उन्होंने मना करके दिया है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए। पर मेरा मानना यह है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्रों की आवाज अध्यक्ष बाहर लेके आता है और उनपे काफी चीजें सुचारू रूप से चलती है। नए नेता नहीं बन पाएंगे राजस्थान में नए नेता, छात्र संघ चुनाव ही नहीं होंगे तो नए नेता ही नहीं बन पाएंगे, चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, तो सब एक अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इस वजह से ये भी एक नुकसान है राजस्थान को कि नए स्टूडेंट लीडर ही पैदा नहीं होंगे तो फिर आगे कौन क्या करेगा। मेरा नाम जितेश कटीक है, मैं जिला अध्यक्ष NSUI उदयपुर देहात। जैसा कि बीजेपी सरकार ने छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के ऊपर रोक लगाई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और साथ ही मैं बीजेपी सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र की हत्या ना करें, छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम ना करें। छात्र संघ चुनाव नर्सरी है, युवाओं की पहली सीढ़ी है, उसको आप ख़त्म करने का काम ना करें। मैं उन कुलगुरुओं से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने ऑफिस के अंदर बैठ करके इसी के अंदर माहौल में आपने क्या देखा है। छात्र संघ चुनाव एक लोकतांत्रिक सीढ़ी है, जिस लोकतंत्र की हत्या करने का आप भी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि छात्र अपनी आवाज़ को लेकर के आप तक पहुँचें। और आप बात करते हैं लिंग दो कमेटी की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ लिंग दो कमेटी के अनुसार जो भी नियम हैं वो छात्र नेताएं जितने भी हैं वो मानने को तैयार हैं। कोई भी अगर उल्लंघन करता है तो नियम बना हुआ है, आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। जो गरीब छात्र नेताएं हैं वो तो हम तो खुद यही चाहते हैं कि कोई भी लिंग दो कमेटी के जो भी सिफारिश को जो भी नियम है, रूल्स और रेगुलेशन को कोई उल्लंघन ना करें। फिर भी अगर आप इतने सालों से जो चुनाव चलते आए हैं उनको रोक अगर इन मुद्दों पर आप बंद करते हैं तो ये छात्र शक्ति आज यहाँ नहीं रुकेगी। पूरे राजस्थान भर में NSUI संगठन ने आंदोलन किए हैं और करते आएंगे। इस सरकार को झुकना पड़ेगा। छात्रों की हित की बात को लेकर के इनको हम जगाएंगे। पूरे प्रदेश में NSUI संगठन छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर के आंदोलन करती है। ये मैं इस बेरी सरकार को, इस गूंगी सरकार को इतना सा खाली कहना चाहते हैं कि छात्रों की आवाज़ को दबाने का, लोकतंत्र की हत्या करने का हम
ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। एनएसयू संगठन आने वाले दिनों में पूरी छात्र शक्ति के साथ में सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन और बीजेपी सरकार की रहेगी। मैं भी यह कहना चाहूँगा कि छात्र संघ चुनाव जिस तरह से सरकार ने बंद किए हैं, सरकार को एक बार ये सोचना चाहिए कि लिंग 2 कमेटी का जो नियम है उसमें यह कि आपने एक तरफ तो एज आपने फिक्स कर रखा है कि छात्र नेता 26 साल 25 साल से ऊपर लड़ नहीं सकता है, और फिर उसके बाद आपने स्कॉलर्स के लिए चुनाव करे उसमें ये उम्र आपने 28 साल रख रखी है। तो छात्र नेताएं जो बेचारे 23 साल से 26 साल के बीच में थे, उनका तो आज राजनीतिक भविष्य छात्र संघ की दृष्टि से मारा गया है बिल्कुल। और अब ये अगर 5 साल या 3 साल चुनाव नहीं होते, 2 साल तो हुए बंद हुए होंगे, 3 साल के अंदर छात्र नेता जो एक राष्ट्र को अच्छा सा एक नेतृत्व मिल सकता था वो आज नहीं मिल पाएगा। इस पर और सरकार को सोचना चाहिए। कुछ कुलपतियों ने भी मना किया है कि इस तरह चुनाव कुलपति तो मना करना चाहेंगे क्योंकि उनकी जो एक तानाशाही चलती है वो तानाशाही रुक जाती है। छात्र नया छात्र नेता आता है तो उनकी तानाशाही रुकती है, इसलिए बंद करने के लिए कहा है। और पुलिस प्रशासन भी थोड़ा बहुत परेशान होता है, होना तो जरूरी, क्योंकि नए और लड़के होते हैं, कोई भी जब सीखने के लिए बच्चा भी कुछ सीखता है, थोड़ी शैतानी करता ही करता है, वो धीरे धीरे सीखता है, तो सीखने की पद्धति इसको रोकना नहीं चाहिए। राजस्थान में प्रदेश की जो पर्ची सरकार द्वारा आज छात्रों की आवाज़ दबाने का जो काम किया है, जो निंदनीय है। छात्र संघ चुनाव बंद करना, प्रदेश भाजपा निरंतर 2 वर्षों से छात्र संघ चुनाव बंद कर रही है। तब विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं जो अपना निर्णय तानाशाही विश्वविद्यालय में अपने प्रशासन के तानाशाही कर रहे हैं, छात्र संघ चुनाव होने बहाल होना चाहिए। नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि राजस्थान की सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा के एक बार फिर मूर्खता का काम किया है। अगर सरकार को बंद ही कर देते हैं तो इस देश में बढ़ रहे बलात्कार और पेपर लीक ऐसे जो मुद्दे हैं इनको सरकार को बंद करने थे। छात्र संघ चुनाव बंद करने से आपकी सरकार अच्छे से नहीं चलेगी। भजन लाल जी ने उनके मैनिफेस्टो में भी बोला था कि हम छात्र संघ चुनाव करेंगे। आपकी सरकार 50 साल की सरकार नहीं है, 5 साल की सरकार है, जिसमें 2.5 साल तो हो गए। आप कब छात्र संघ चुनाव कराओगे और कब क्या करोगे? अगर आपने आपकी तानाशाही, आपकी जो गुंडागर्दी आप कर रहे हो ऐसे ही करती रही तो इसको आने वाले जो विधानसभा चुनाव है इसमें आपको पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का, वो निंदनीय है। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव को माना जाता है, और आप छात्र संघ चुनाव नहीं करा के युवाओं को आगे आने का जो अवसर है उसे पूर्ण रूप से आप रोक रहे हो। ना जाने कितने राजस्थान के अंदर MLA MPs है जो इसी लोकतंत्र की सीढ़ी के द्वारा आगे आए, और आपने पूर्णतः रोक लगा के ये साबित कर दिया कि आप लोग चाहते ही नहीं हो कि किसी भी तरह से लोग आगे आए, युवा आगे आए, या वो फिर कुछ आगे अपने नए विचार लाएंगे, नई चीज़ें लाएंगे। आप लोग सरकार में होते हुए भी ये नहीं चाहते हो कि लोग आगे और जो राजस्थान है उसके अंदर कुछ नया पैटर्न लाए, या अपने जो उनकी जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी युवाओं को आगे बढ़ाने की रहेगी वो आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। राजस्थान सरकार ने कुल मिलाकर चुनाव ना कराकर ये साबित कर दिया है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, जो आज डबल इंजन सरकार हो, जिसे पर्ची सरकार माना जाता है, तो वो ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो निरंतर ये लोग पर्ची के दम पर ही आगे बढ़ेंगे, और आगे भी कभी इनकी सरकार बनानी होगी तो वो पर्ची के रूप में ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं है कि छात्र संघ चुनाव हो, कोई मेहनत करे, कोई जुझारू, कोई जमीनी रूप से कार्यकर्ता मेहनत करके चुनाव लड़के और आगे लीडरशिप में आए। वो चाहते ही नहीं है, वो यही चाहते हैं कि पर्ची के रूप में ही सब चीज़ें हो। और ऐसा ही रहा तो लगता है कि आने वाले छात्र संघ चुनाव अगर इन्होंने कभी भविष्य में ऐसी पहल करी, चलाए भी, तो लगता है छात्र संघ अध्यक्ष भी पर्ची के रूप से ही बनेंगे। ये लोग पर्ची उठाएंगे और कहेंगे ये छात्र संघ अध्यक्ष। नमस्कार साथियों, मैं कैलाश गुजर। प्रदेश में बीजेपी की सरकार जो एक पर्ची सरकार है वो गत 2 वर्षों से छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं कर रही है। इससे कहीं न कहीं हम छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। राजनीति की पहली सीढ़ी है छात्र संघ चुनाव, सरकार इसी को कहीं न कहीं खत्म कर रही है। और राजनीति की पहली नर्सरी कहा जाने वाले छात्र संघ चुनाव जो हमेशा छात्रों की आवाज़ उठाते रहे हैं, छात्रों के लिए हमेशा कार्य करते आए हैं, उनको आगे आने का मौका नहीं दे रही है। सरकार कहीं न कहीं डरी हुई है कि अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो कैंपस में ये फीस को लेके, छात्रों को लेके नए मुद्दे उठाएंगे और नए प्रदर्शन करेंगे। उस वजह से सरकार डरी हुई है और छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है। प्रदेश में NSU द्वारा कई प्रदर्शन किए गए छात्र संघ चुनाव को बहाल को लेकर, पर सरकार कहीं न कहीं डरी हुई है और अपनी नकारात्मकता का परिचय दे रही है छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करके। कभी चाय पर चर्चा सुनी है, कभी पकवान के साथ राजनीति की बात की है। सब पार्षद ही नहीं देखा मैंने मेरी लाइफ में। पार्षद का काम है कि वो नगर निगम में अवगत कराए। अब होगा सियासत का जायका। दलों में फंसे स्वाद के साथ होगी गली मोहल्ले की बात, वार्ड की हर छोटी बड़ी समस्या पर सवाल। उस ग्राउंड में डाल के उसको डंपिंग यार्ड बना दिया। हम बहुत परेशान है।
सीधे हमारे पार्षदों से और खुलकर जनता के बीच बातचीत। तो देखना मत भूलिए स्वाद के साथ सियासत का जायका, मेरे यानी किंजल तिवारी के साथ, सिर्फ और सिर्फ उदयपुर न्यूज और फिल्टरलेस पर।